हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ की पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, यूपीएससी का, दोनों में ही इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है। आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप पिछले साल के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कई तरीके के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। तो वही मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे करना है। तो हो सकता है इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊं, इसमें जितना कवर हो पाएगा होगा, उसके बाद अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें नंबर सिस्टम, है ना, यानी संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम चर्चा करेंगे तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि नंबर सिस्टम है, तो इसमें कुछ ना कुछ नंबरों का खेल होगा। यानी नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनका है ना गुण क्या है, लक्षण क्या है, ये तरह तरह की बातें होती हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूँ तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे? टाइप, है ना, कि नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस नंबर की क्या खासियत होती है। ठीक है, टाइप एंड देयर प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर हैं तो उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप दोनों नंबरों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में जब क्वेश्चंस नहीं बनते तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे डिविजिबिलिटी वगैरह का होता है, विभाज्यता वगैरह। यानी इसको मैं लिखूँ अगर, तो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। ठीक है, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, यानी अगर इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं तो ये होता है क्या? विभाज्यता और शेषफल। रिमाइंडर इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो जो आप में से हिंदी मीडियम के छात्र हैं उसके लिए वो आप हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसको। तो अब क्या क्या बातें की हमने? टाइप ऑफ नंबर पर चर्चा करेंगे, रिलेशन उनके क्या है आपस में ये चर्चा करेंगे, और डिविजिबिलिटी रिमाइंडर पर चर्चा करेंगे। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, अभी लेक्चर शुरू हो रहा है तो इसलिए बस आपको ब्रीफ में हल्का सा बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा तो क्वेश्चंस आते हैं कि दिस 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 ऐसा कोई नंबर है तो बताइए कि ये पर्टिकुलर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, है ना, या फिर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, जो भी है। तो ये होगा कि नहीं होगा ये हमको पता चल जाएगा इस लेक्चर के थ्रू जब हम चलेंगे। उसके बाद हमको ये भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर नंबर है, इसका स्क्वायर कर दिया, या फिर इसका मान लीजिए 17 टाइम्स कर दिया, 17 टाइम्स नंबर, तो तब अब मान लीजिए कुछ होगा तो मतलब हो ना, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। और कभी कभी चलिए इससे आगे पूछता है कि मान लीजिए आपने डिवाइड किया, मान लीजिए यही नंबर है, इसको आपने मान लीजिए 5 से डिवाइड किया, है ना। अब 5 से डिवाइड किया तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए, नहीं हो रहा है तो कितना रिमाइंडर आएगा ये बताइए। और उसके बाद इस नंबर को इतना गुना कर दिया गया तब भी उस नंबर से डिवाइड किया गया, या फिर नंबर चेंज करके तो कितना आएगा, है ना, उसका शेषफल। तो ये तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे? इसके बाद जब डिविजिबिलिटी की बात होगी तो इसमें हम ये डिविजिबिलिटी रूल होते हैं कुछ कुछ, है ना, तो उनको हम देख लेंगे कि कैसे कैसे मतलब किस किस नंबर से क्या क्या डिवाइड होने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या चर्चा करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, ठीक है। तो कुछ मैं आपको इसलिए बेसिक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली दोस्तों, संख्या पद्धति में क्या है, आपको जानना तो जरूरी है ये, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको इस लेक्चर के बाद जो है गो थ्रू हो के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, और उसमें कुछ पॉइंट्स जो भी आपको मिलेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग अपनी तरह से, होता है ना, जैसे पढ़ते पढ़ते आप लोग अपना अपना वो बना लेते हैं, तो उसमें भी उन चीज़ों को ऐड करते जाइएगा, ताकि लास्ट टाइम पे बस आपको देखना हो और एक बार देख लें, रिवाइज कर लें, और जो आपके की कॉन्सेप्ट है ना, हर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट कहीं कहीं अलग अलग जगह परेशान होता है, भटकता है ना, तो वहाँ पे आप अपना
बना के चलिएगा। तो मेरा तो यही कहना होगा दोस्तों कि अभी आप शुरू से अगर नोट्स मेकिंग करते चलेंगे तो बस पॉइंट वाइज ऐसे टेबुलर फॉर्म में या फिर पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा तो ये होता है इतना, फिर ऐसे किया, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ये, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ ये होता है। अब मान लीजिए आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो आपने यहाँ पे इसे पॉइंट वाइज करके नोट करके ऐसे लिख दिया कि हाँ ये है, एग्जाम्पल है, पाई है, दिस है, दैट है ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों। तो अब हम क्या क्या चर्चा करने वाले थे, यूनिट प्लेस की बात कर रहे थे। तो यूनिट प्लेस की अगर हम बात कर रहे थे तो यूनिट प्लेस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे बोल देगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर है तो बोलेगा कि इसका इतना टाइम्स कर दीजिए, इसकी पावर 10 कर दीजिए, इसकी पावर 120 कर दीजिए, इसकी पावर कुछ कर दीजिए। तो बताइए इसके इकाई का अंक क्या होगा, है ना, इवन होगा कि ऑड होगा, कंपोजिट होगा, प्राइम होगा, भाज्य, अभाज्य। और कभी कभी ऐसा बोल देता है कि जैसे यूनिट प्लेस के साथ साथ आपको ये भी बोल देगा कि यूनिट प्लेस तो बताइए, और साथ साथ डिविजिबिलिटी का भी पूछ देता है कि ऐसा ऐसा है तो बताइए इसका, मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए कोई नंबर x है ना, अब इसका कुछ यूनिट प्लेस होगा। मैं कहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए यहीं बता देता हूँ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई नंबर है 23, ठीक है। अब 23 की पावर मान लीजिए 1035 कर दिया। अब आप इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको हमको ध्यान देना है और कैसे कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं और आगे बढ़ता हूँ, मान लीजिए 1537 है, अब ये है, अब इसका मान लीजिए पावर मान लीजिए कर दिया 15। अब कैसे यूनिट प्लेस निकालेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो आप इस लेक्चर के माध्यम से, जब आप ये सीरीज नंबर सिस्टम की दोनों कंप्लीट हो जाएगी, आई होप 2 पार्ट लग जाएगा क्योंकि एक लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप इसके हेल्प से आप गो थ्रू हो जाएंगे। तो अब चलिए, अच्छा हाँ, इसमें और कुछ चीज़ें और भी सीखेंगे, जैसे 1 सेकंड थोड़ा सा रब करने दीजिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें दोस्तों, इनको बहुत ध्यान देना है कि क्या क्या बातें हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमने क्या बात किया, टाइप ऑफ नंबर की बात करते हैं, रिलेशन पे बात करेंगे, डिविजिबिलिटी है ना, यूनिट प्लेस, और हम बात करेंगे फ्रैक्शन पे, ठीक है। फ्रैक्शन यानी इनको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न का क्या सीन होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, इसमें ऐसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर से भिन्न क्या होता है, पहली चीज़ तो p/q फॉर्म में ऐसे लिखा रहेगा, a/, है ना। तो जरूरी नहीं है, बट कभी कभी आपको ऐसे दे देगा भिन्न, तो बोलेगा कि बताइए किस टाइप की है, फ्रैक्शन किस टाइप का है, फ्रैक्शन के प्रकार। और कभी कभी क्या बोलेगा ना, कभी कभी बोलेगा कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए x/y है और ये है मान लीजिए a/b, तो बोलेगा बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, है ना, ये पूछ लेगा। या फिर कभी कभी ये पूछ लेगा कि इसमें इतना जोड़ दिया, इसमें इतना जोड़ दिया, इसमें भी इतना कुछ जोड़ दिया, इसमें भी कुछ जोड़ दिया, फिर घटा दिया, गुणा कर दी, कुछ भी, तो बताइए कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि अंश में इतना जोड़ दिया, हर में इतना जोड़ दिया, या फिर अंश और हर के भिन्न में जो अनुपात है, इंग्लिश में बोले तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उनमें क्या डिफरेंस करने पे क्या आएगा, भिन्न पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ। हाँ देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर की बात होती है। अब नंबर मैंने देखिए लिख रखा है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो हमको जो ज़्यादातर लेना देना है ना, हमको ज़्यादातर लेना देना किससे, वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से, ठीक है। इसी में हम अपना पूरा खपड़ भांज जो भी दिमाग लगाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, इवन, ऑड, दिस, दैट, प्राइम, को प्राइम, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारी किस में आएंगी, रियल नंबर में आएंगी दोस्तों। क्लियर, आप पढ़ते हैं ना परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल, रेशनल, अभी सब कुछ बताऊंगा 1 बाय 1 करके। तो जितनी भी चीज़ें डील करेंगे वो किसके अंदर आएंगी, वो सारी रियल नंबर के अंदर आएंगी। होने को तो इमेजनरी में होता है, लेकिन वो हमारा स्कोप नहीं है, हमको उसको नहीं टच करना है, ठीक। तो अब बात करेंगे अगर रियल नंबर की, तो रियल नंबर माने क्या, वास्तविक संख्या, यानी जो होती हैं। और काल्पनिक संख्या माने क्या, मतलब मान लिया मैंने, होती हैं कि नहीं होती हैं, उनका कुछ वजूद है कि नहीं, लेकिन हाँ मानने से जरूर कुछ ना कुछ उसको समस्याओं का समाधान हो जाता होगा, तो वैसे मान लिया जाता है कि हाँ ये भी इमेज। अब जैसे एग्जांपल दें, तो जैसे मान लीजिए रियल नंबर क्या है, आप जो भी दिमाग में उठाए, 1, 2, 1.234 ऐसे, है ना, 22.223 ऐसे ऐसे कुछ भी कर दीजिए, पाई, है ना, और जो भी है ई, ये सब जो आप सुने होंगे टर्म, ये सारे सारे रियल नंबर है। मतलब अगर कहने का मतलब अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रियल नंबर है, ठीक। जीरो जो भी है, निगेटिव नंबर जितने भी हो गए सब, ठीक है, -1, -2 जो भी, ये सारे रियल नंबर हैं। अच्छा, इमेजनरी नंबर की बात करें तो इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर होते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं, यानी इनका कोई अपना वजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि √2,
अब इसका क्या मतलब है, मतलब -√2 का क्या मतलब है? अब आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हैं इसका सेंस तो समझ में आ रहा, कुछ तो लिखा है, लेकिन ये फाइंड आउट कैसे होगा? अगर हाँ इसका स्क्वायर हम कर देते तो ये क्या हो जाता, -2 हो जाता, क्योंकि क्यूब से ये कट जाता, तब तो समझ में आता कि हाँ भाई -2 एक नंबर समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसका -2 का स्क्वायर रूट कर दिया, मतलब वर्गमूल ले लिया, तो कैसा नंबर है ये? तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन टाइप के नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इनका कुछ खास यूज़ नहीं है, बस ये आपको समझने के लिए आएगा। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दें, है ना, ऐसे मल्टीपल चॉइस में 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा रियल वास्तविक संख्याएं नहीं है, तो बस ऐसे आपको देख लेना है कि इस टाइप की जो संख्या है वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने यहाँ मेन मुद्दे पे आते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, प्राकृत संख्याएं और होल नंबर। एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको नंबर सिस्टम ऐसे समझा, ये बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ कहीं मान लीजिए 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब क्या है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इधर का ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इधर का भी ध्यान नहीं देना है, क्लियर। अच्छा, अब हमको ध्यान क्या देना है कि जो ये नंबर है, मतलब हम क्या बात करें नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्याएं। तो एक चीज़ समझिएगा, हमेशा एक चीज़ समझिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, इनको गलन संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको गलन संख्या लिखा मिल जाएगा, तो इनको गलन संख्या भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्या है ना, बेसिकली ये हमेशा शुरू किससे होंगी, 1 से शुरू होंगी। ठीक है, 1 2 3 ऐसे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हैं बस ऐसे, ये 1 2 3, इनके बीच का कोई नंबर नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर इस टाइम लाइन, मतलब नंबर लाइन के उसमें, तो जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से 1 से लेके शुरू हुआ और ये जो जा रहा है ये है आपका कौन सा, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर होल नंबर की, यानी पूर्ण संख्या, तो अब चूंकि पूर्ण है तो 0 क्यों छोड़ दिया, तो बस 0 को ले लीजिए। तो अब ये जो 0 से लेके जो जाएगा ये क्या हो गया आपका पूर्ण संख्या। यानी आपको कल को अगर स्टेटमेंट फ्रेम कर दे, है ना, आपको भाई क्वेश्चन को जोड़ना आना चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि बोले बताइए कि किसका रेंज ज़्यादा होता है, या फिर कौन किसका सबसेट है, समुच्चय आप पढ़ते हैं ना, तो किसके अंदर कौन आता है, तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, है ना, यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो किससे छोटा है, पूर्ण संख्या से छोटा, माने सबसेट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं आप, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर ही आएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे इंटीजर की। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक सारे ही हैं, है ना। अब जैसे ये बात करें, ये जो हम इसमें चलिए यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए मैं ये ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, तो ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे जा रहे थे ना। इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा और ऐसे जाते जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि आपको बहुत बेसिक चीज़ें जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, बट बहुत बेसिक सा होता है कि जब आप इधर तरफ जाएंगे ना दोस्तों, जो 0 से आगे, तो नंबर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी 2 जो है 1 से बड़ा होगा, है ना। ये जो मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं, मतलब 2 जो है 1 से बड़ा होगा, फिर 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा। अच्छा, अब अगर ये उल्टा जाए तो 0 है ये, तो 0 से छोटा 1 होगा, 1 से छोटा -2 होगा, माइनस जो है ना, -2 छोटा -3। मतलब संख्याएं जितनी बड़ी होंगी, यानी संख्या जितनी बड़ी होगी, अगर वो पॉजिटिव तरफ जा रही है तो उतनी ही बड़ी संख्या होती जाएगी। और संख्या जितनी ही बड़ी होगी, है ना, जैसे 3 है, मान लीजिए -4 है, जितनी ही बड़ी होगी, लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ जा रही है तो उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। क्लियर है, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो इंटीजर किसे बोलते हैं, इंटीजर इन्हीं को बोलते हैं, किन्हें, ये जो हम लिख रखे हैं 0 1 2 -1 -2 -3, है ना, ये सारे इंटीजर हैं। तो अब वही आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर माने ये जो ये वाले हैं, निगेटिव इंटीजर माने ये वाले। क्लियर, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये हमने ऑलरेडी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं एक बहुत बेसिक सा इवन नंबर, ऑड नंबर। अच्छा, अब इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते भी हों, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द लोग जानते हो। बहुत बेसिक सा है ना, क्योंकि इसके बिना दोस्तों आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बहुत, इसीलिए मैं इसको बेसिक से पहला लेक्चर नंबर सिस्टम लेके ही चल रहा हूँ। तो अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं, हमने सीधे पढ़ रखा है, जो 2 से
डिवाइड हो जाए, ठीक है। अरे यार, हाँ, जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड माने विभाज्य, है ना, 2 से विभाज्य संख्याओं को जो है क्या बोलेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। और जो 2 से ना हो डिवाइड तो वो क्या है, विषम संख्या है। डिवाइड ना, ये डिवाइड का साइन होता है ना, बस नहीं हो। अच्छा, अब क्या है, ऐसे ऐसे नंबर, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर होगा अगर उसकी लास्ट डिजिट, हमको कुछ नहीं देखना, हमको अगर इवन और चेक करना तो बस हमें लास्ट डिजिट देखना है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये दिस पता नहीं कितने नंबरों का है और लास्ट डिजिट ये आ गई, ये कोई लास्ट डिजिट है, ठीक। अगर ये लास्ट डिजिट हमारी क्या क्या हो सकती है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, है ना, 6 हो, 8 हो। अगर इनमें से है कुछ भी लास्ट डिजिट हमारी, ठीक, तो वो नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 और ये 0, वो नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। और अगर वो जो लास्ट डिजिट आ रही है ये वाली, है ना, अगर ये लास्ट डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनमें से है, तब वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। एग्जाम्पल ले लें, बहुत बेसिक सा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो अगर एग्जाम्पल ले लें, 1 सेकेंड, एक ग्रीन कलर की पेन ले लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल अगर लें तो देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ 1202 3, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 7 8, 8 आ गया। अब 8 आ गया यानी क्या है, आपने देख लिया भाई 8 यहाँ मैच कर रहा है, तो ये हो गया आपका इवन नंबर। अगर अच्छा, अब यहाँ पे अगर 8 के बजाय मान लीजिए 3 होता तो ऑड नंबर। अच्छा, यहाँ 0 होता तो मान लीजिए 7 0 0, तो 0 का ही है, 10 का ही है ना, मतलब 10 के बजाय 70 है, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बात है दोस्तों। अब बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं। हमने क्या देखा, एक चीज़ समझिएगा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। हमने क्या देखा, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हों, ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक। अच्छा, प्राइम क्या होते हैं, प्राइम होते हैं जो किसी से ना डिवाइड हो। लिख देता हूँ मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, किसी से डिवाइडेड नहीं होंगे, अपने और खुद एक के सिवा, क्योंकि एक तो सभी को डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये जो ना किसी से डिवाइड नहीं होते। अरे यार, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जो है, अब मान लीजिए मैं लिखने जा रहा हूँ, किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जो मतलब खुद के सिवा किसी से भी डिवाइड हो जाएं, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत बेसिक सी हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूँ, है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 9 ले लीजिए, 9। अच्छा, 9 अब बताइए क्या है ना। 9 ये क्या, कहाँ गया 9, 9 क्या है, ये क्या, ये प्राइम नंबर है। अच्छा, चलिए मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इवन, ऑड, ठीक है, प्राइम और कंपोजिट। जो आप में से हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बता दूं, ये सम संख्या, हाँ, विषम है, क्या है ये, है ना। और प्राइम माने अभाज्य है या फिर भाज्य है, ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब बताइए 9 क्या है, 9 क्या है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि 9 यानी आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई है तो विषम, है ना, ये देखिए आ रहा है 9 इधर लास्ट में। अच्छा, 9 के बजाय मैं कहता हूँ चलिए इसको, चलिए 9 ही रहने दीजिए। तो ये इवन तो नहीं है क्या, ऑड, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझिए, क्या ये प्राइम है कि नहीं, प्राइम है कि कंपोजिट है। मतलब माना कि 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा है क्या कि ये किसी से भी डिवाइड ना हो, तो नहीं भाई, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है ना, 3 3 9, 3 बार जा रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है 9। तो इसका मतलब क्या है, 9 प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 9, क्लियर है। और कंपोजिट नंबर है, मतलब ये चूंकि जब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, अच्छा, उसके बाद आएगी को प्राइम पे। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ये लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, कोई नंबर है। अब आपको बताना कि ये सम संख्या है कि नहीं, है ना, कि विषम है। देख के ही आप बता दिए होंगे सम है कि विषम है। अब ये प्राइम है कि नहीं, बस ये बताना है। अब देखिए हमने क्या देखा पहले, जैसे ही सम विषम की बात आएगी तो हम देखेंगे लास्ट में कौन सा नंबर है, 3 है, तो सम तो होने से रहा, विषम हुआ, क्लियर। अब देखेंगे प्राइम है कि नहीं,
प्राइम है कि नहीं ये देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है किसी और से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी आगे चल के आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कैसे चेक किया। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 बार, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर भी नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गया, प्राइम नंबर है ना दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, अपने अलावा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर x है, तो ये 1 और x के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। आपसे एक चीज़ और पूछता है कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट देते सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ये है दोस्तों आपका 2, ठीक है। ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और छोटा भी है। इवन एंड छोटा लीजिए, लिख दे रहा हूँ शुद्ध भाषा में, ठीक है, इवन एंड छोटा। तो यानी अगर आपसे स्टेटमेंट ये बोल दें कि क्या सम संख्याएं प्राइम नंबर हो सकती हैं, तो बस और बस केवल एक संख्या वो मिलेगी, ठीक है, केवल और केवल एक संख्या मिलेगी, वो है 2। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपका प्राइम हो। यानी एक चीज़ आप समझिए, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर सारे के सारे ऑड ही होंगे, ऑड प्लस एक बस आएगा 2, ठीक है। एक चीज़ समझ रहे, प्राइम नंबर आपके सारे ऑड होंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी नंबर आप लोगे ना वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ही ना हो। भाई एक तो करेगा ही सबको, लेकिन खुद के अलावा जब किसी से डिवाइड ही ना हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो ही जाएगा अगर वो इवन नंबर है। तो इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सारे के सारे ऑड नंबर होंगे, और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 किसी से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अच्छा, को प्राइम नंबर दोस्तों क्या होते हैं, अभी मैं आपको प्राइम नंबर की एक और खासियत बताता हूँ, ठीक है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर दोस्तों होते हैं जो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करे, मतलब एक दूसरे से डिवाइड ना हो, दूसरे से डिवाइड, ठीक है, ना हो। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कोई नंबर है ना, मान लीजिए कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 9 ले लीजिए, और ले लीजिए आप मान लीजिए 11 ले लीजिए, चलिए ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 4 और मान लीजिए 7 ले लिए, चलिए एक और ले लेता हूँ, तीन ले लेता हूँ, ठीक है, 3 और 7 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, को प्राइम है ना, को प्राइम यानी हमने क्या हमें समझना क्या है, ये देखिए हमने ये समझा कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो भाई हो जाए। हमने सम संख्या देखा क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। हमने विषम संख्या क्या देखा, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक ऐसे। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं दोस्तों जो एक दूसरे से डिवाइड हो जाए, मतलब ना हो, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। 9 मैंने क्या लिख रखा है, एक दूसरे से डिवाइड ना हो। जैसे 9 क्या है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, और 11 तो ठीक है नहीं हो रहा, लेकिन क्या 9 और 11, 9 और 11 ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, है ना। 9 और 11 एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। क्लियर। उसी तरीके से 4 और 7 की बात करें तो देखिए 4 जो है भले डिवाइड हो जाए 2 से, है ना, तो 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 9 जो है, 9 अगर बात करें तो ये 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपस में जो 9 और 7 है ये, और 9 और 11, 9 और 7 भी रहेंगे, 9 और 11 जो है ये क्या है, ये को प्राइम है, क्योंकि 9 11 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से अब बात करें अगर इसमें, तो जैसे 4 है और 7 है, तो 4 भले 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नहीं है, है ना, लेकिन 4 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है। उसी तरीके से 3 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है। अच्छा, अब इसमें देखिए 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो आपस में को प्राइम हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है,
थोड़ा सा रब करने दीजिए। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है ना। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसमें से चार कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने का क्या कैसे, है ना। तो बेसिकली हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको एग्जाम में हेल्प हो ना हो, लेकिन क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, और नहीं आएगा तो आप एलिमिनेट करने में आपको हेल्प होगी। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमेशा 6 के +-1 के फॉर्म में ही होंगे। होंगे तो इसी फॉर्म में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 6 के +-1 को हम चेक करेंगे, अगर प्राइम नंबर होगा तो इसी में से होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, फिर कोई और नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ऐसे पूछे, है ना, तो हमको केवल वो नंबर चेक करने हैं जो 6 के +-1 टाइप हो। यानी 6 के +-1 टाइप माने अगर के की वैल्यू 0 रख दिया तो 1 आ गया, के की वैल्यू 1 रख दिया तो, है ना, वो रुकिए, के की वैल्यू 0 रख दिया, के की वैल्यू 1 रख दिया तो क्या आएगा, 1 रखने पर क्या आएगा, 6 +-1 आएगा। के की जगह पे 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, 6 +-1 आएगा यानी 5 और 7। ठीक, अच्छा के की जगह पे 2 रख दिया तो क्या होगा, 6 दूनी 12 +-1 होगा, तो 12 - 11 और 13। समझ रहे हैं। तो हमको जो चेक करना है वो यही चेक करना है, बस यही छोटी छोटी बातें दोस्तों जो आपको ध्यान देनी होती हैं। अच्छा के = 3 रख दिया तो क्या हो गया, 6 3 18 +-1, तो 18 मतलब 17 और 19, है ना। अच्छा अब के की वैल्यू 4 भी रख देते हैं, 4 रख दिया तो क्या होगा, 4 रख दिया तो क्या होगा बताइए, 6 चौक 24, है ना, 24 +-1, तो 24 +-1 कितना हो गया, 23 और 25। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, के की वैल्यू 5 रख देंगे तो क्या होगा, है ना, 5 अंक से, तो ऐसे अब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब अब एक चीज़ समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर का जो वो होता है ना फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर जो प्राइम नंबर होंगे वो यही होते हैं 6 के +-1 टाइप के। क्लियर, 6 के +-1 टाइप के। तो जब आपको चेक करना है तो आपने क्या दिखा कि आपने जब 1 रखा के की जगह पे तो आपको क्या मिला, 5 और 7, तो इन्हीं को चेक करना कि ये प्राइम है कि नहीं। तो हाँ भाई 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ठीक, फिर के की वैल्यू 2 रख दिया तो क्या आया हमारा, 11 और 13, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। फिर के की वैल्यू 3 रख दिया तो क्या आया, 17 और ये 19 है ना, 17 और 19, तो ये भी हमारा प्राइम है। अब देखिए जब के की वैल्यू 4 रखा, मैं 4 तक जानबूझ के लिया हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, पता चला आपको ये लगे कि आप 1 रखने पे 5 7 आ रहा है, 11 13 आ रहा है, 17 19 आ रहा है, सब तो प्राइम है को, है सब तो प्राइम है, फिर फायदा क्या। तो जैसे जब 4 रखेंगे तो 4 रखने पे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, 25 आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 23 तो प्राइम है क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 25 प्राइम नहीं है ना, 5 से डिवाइड हो रहा है ये, जबकि ये 6 के +-1 फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। देख रहे हैं ना, अगर के की जगह पे 4 आप रखेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25 आ रहा है, तो जब सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी प्राइम नहीं है। तो बस यही हमको चेक करना है कि हमको, जैसे मान लीजिए कहीं फ्रेश, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ उसके बाद मिटा दूंगा, है ना। मान लीजिए मैं जो आपसे पूछा कि 1 से लेकर 100 तक वाले में कितने प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो बस आपको वही चेक करना था क्या, कि भाई एक बार हमने देखा था 5 7, फिर 6 दूनी 12 था तो 11 13, 6 3 18 था तो 17 19, 6 चौक 24 था तो 23 25, है ना। बस एक आगे 6 चौक 24, 6 पंचे 30 था ना, तो 23 के आगे पहले एक 29 चेक कर लेंगे, इसके आगे एक 31 चेक कर लेंगे, तो फिर 6 6 36 था ना, तो 35 चेक कर लेंगे और 37 चेक कर लेंगे, ऐसे ऐसे ही बढ़ेंगे। समझ रहे हैं। तो फिर अब 36 6 6 36, 6 42 था, तो 42 के बाद ऐसे क्या 41 चेक कर लेंगे, 43 चेक कर लेंगे, ठीक है ऐसे। तो अब आप देख ही पा रहे होंगे कि इसमें से कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। 29 है क्या, हाँ है। 31 है क्या, हाँ है। 35 है क्या, नहीं है। 37 है। 41 है क्या, है। 43 है क्या, है। तो ऐसे ही देखिए अपने आप देखिए 2 2 3 3 एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ये 25 हो गया, 35 हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जो आपको थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अलग बना सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये है कि पता रहना चाहिए। एग्जाम में यही सारी चीज़ें जो नहीं पता होती तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर आप इसको क्या करते हैं ना, आप फिर पता है आप क्या करेंगे, फिर आप 17 को भी चेक करेंगे, फिर 21 को भी चेक करेंगे, 29 को भी चेक करेंगे, 27 को भी चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे। आपको लगेगा यार ये हो सकता है कि नहीं। और जब आपको पता है कि 6 के +-1 है, जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख दूँ, अभी आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ
89। अब आप भाई आपको देखना है कि प्राइम है कि नहीं, तो चेक आप तभी करेंगे जब ये 6 के प्लस माइनस 1 का हिसाब किताब होगा, है ना। तो अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो 6 कम 6 और 2, 6 चौक 24, है ना, 6 पंचे 30, 15 छक्का 90, तो 15 के प्लस माइनस 1, हाँ तो हो रहा है। तो अब 89 को चेक करेंगे कि क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं, और मान लीजिए 87 होता तो क्या हम चेक करते? क्या नहीं करते? 87 करते ही नहीं चेक। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता है कि भाई 15 छक्का 90 और 15, समझ रहे ना, 14 छंग 84। तो अब देखिए ना, तो ये 14 बार जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, 6 के प्लस माइनस 1 है। तो अब के की वैल्यू चाहे 15 ले लीजिए चाहे 14 ले लीजिए, तो 87 तो आएगा ही नहीं, तो हमको चेक ही नहीं करना। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको बातें बताई कि आपको प्राइम नंबर का रेंज केवल और केवल कहाँ चेक करना है, केवल और केवल 6 के प्लस माइनस 1 वाले में। क्लियर है? 6 के प्लस माइनस 1 वाले में, बस 6 के प्लस माइनस 1 नंबर है तभी वो प्राइम और मतलब वो होने की संभावना है, नहीं तो उसकी संभावना ही नहीं है। फिर आप सीधे मारिए कि भाई वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए आगे बात करते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय और इर्रेशनल यानी अपरिमेय। रेशनल नंबर दोस्तों बहुत सिंपल सा होता है। परिमेय संख्या, जो संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें हम। ठीक, अच्छा कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो q है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो नंबर ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, 5/7, है ना, 4/3, कुछ भी लिख दीजिए, है ना, ऐसे। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए 1 2 3, है ना, जो भी नंबर हैं जितने भी हैं, 0 ये जितने भी हैं, -1 -2 जो भी, है ना, क्या ये प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। कैसे हैं? इनके नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा, मैं कहता हूँ 1 तो अपने आप ही रहता है ना, डिनोमिनेटर में हर में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक तो रहता है। हमने क्या बोला था कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया तो नंबर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन एक तो रहेगा ही ना सबके बीच में। मान लीजिए मैं कहता हूँ 1205 है, तो क्या ये प्राइम नंबर वो रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, फिर भी 1205 ही आएगा, है ना। तो ये जो 1 है ना, ये छुपा हुआ रहता है, ये सब में रहता है। इसका मतलब सारे नंबर अगर सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं तो सारे के सारे रेशनल नंबर, सारे के सारे क्या? परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परिमेय संख्या की एक और पहचान होती है कि ये जो है ना नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। चलिए मैं जब आपको परिमेय बताऊंगा अपरिमेय तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको? रेशनल नंबर परिमेय संख्या है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं इनको, और जो भी जितने नंबर होते हैं मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे करके ये 2/3 दिस। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर दोस्तों क्या होती है? इनको हम ना पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि नहीं लिख पाते हैं? अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं लिख पाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, √2, है ना, √3। ठीक है, तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अब इनको आप कैसे मतलब बाई 1 फॉर्म में करेंगे? तो ये जो बातें हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इन्हीं को अगर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें बस, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर इनको आप 1.414 दिस कुछ रहता है, तो आप इनको जो है ना वो नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी, है ना। ऐसे √3 हो गया, और जैसे मान लीजिए अगर बात करें √5/√7 हो गया, ये भी वही केस हो गया। ये सारे के सारे जितने मतलब रूट वाले हैं, बस दिमाग में बैठा लीजिए, जितने रूट वाले हैं वो क्या होंगे? जितने माने कौन से? जिनका हम रूट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए √4 कर दिया, तो क्या आप इसको कर देंगे क्या? नहीं, ये 2 है ना, तो 2 तो क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो √4 नहीं आएगा ये रेशनल में, केवल वो रूट जिनका हम इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो केवल वही रूट आएंगे। ठीक है, अच्छा ये बातें हो गई। अब एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा था, उसके बाद दो तीन पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कर दे रहा हूँ। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या? कि पहली चीज़ ये कि आपका जो इर्रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये √2 लिखा, चलिए मैं √2 ही लिख देता हूँ।
तो रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.41 समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब ये क्या है ना, कभी खत्म ही नहीं होंगे, जाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आएगा फिर कुछ आएगा। अब जैसे एक और नंबर देता हूँ, चलिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझाने के लिए, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1.01 ठीक है, 00001, ठीक है। अब अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब आपको हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एक चीज़ देखिए कि क्या इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या? रिपीट मतलब समझते हैं? रिपीट मतलब क्या होता है, मैं आपको रिपीट का मतलब बता देता हूँ। रिपीट का मतलब ये होता है पेन चेंज करता हूँ, मान लीजिए 2.137 ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 137 तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए भाई? हम कहते हैं भले अनंत अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, 137 जाए, है ना, खत्म तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। दिमाग में बस इतना रखिए, है ना। तो जब लिख सकते हैं तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? इसी तरीके से जो रूट 2 है ना, ये जैसे 1.41 समथिंग समथिंग है, तो ये ना तो खत्म होगा और ना ही ये रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बताने वाला था इस वाले में, अब देखिए क्या ये रिपीट हो रहे हैं क्या? देखिए खत्म नहीं हो रहे हैं तो पता चल रहा है ना। रिपीट हो रहे हैं क्या? देखिए नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 0.101 है और यहाँ क्या 2 ठो जीरो है, 201, फिर 301, फिर 401, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है? ये बात आप एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। आप अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है पाई। सुने होंगे ना आप? कुछ लोग बोलते हैं 22/7, कुछ लोग बोलते हैं कि 3.14। तो 22/7 और कुछ नहीं है दोस्तों, सब फर्जीवाड़ा है ना, समझिएगा। आपके पास आएगा पाई, आपके पास अगर 22/7 आए तो बात अलग है, समझ रहे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में 22/7 लिख के आए, मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ क्लियर कट, ये आप बात दिमाग में बैठा लीजिए, एक होता है पाई और एक होता है 22/7। 22/7 अगर एग्जाम में 22/7 आया तब तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया हमने, बोल दिया भाई ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई आया तो पाई, एक चीज़ दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, है ना, ये दोस्तों क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल, ठीक, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है, अगर आप मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बताऊं तो ये 3.14159 ऐसे समथिंग, मतलब ऐसे बढ़ता जाता है। कहने का मतलब हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया कि भाई वो नंबर ऐसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे बढ़ता जाएगा, जाएगा जाएगा, जहाँ जाना होगा जाएगा ऐसे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप, ठीक है। तो बस वही चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ है कि एक तो होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, और उसमें मैंने बताया कि पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है, और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि जो हमारे नंबर हैं, है ना, उनमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन जब देखते हैं ना तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन को समझने में मदद मिल जाती है। तो ये बस आप लोगों के लिए है कि 1 2 3 मतलब ले दे के कम से कम 20 तक दोस्तों, इतना मिनिमम आप हर एक नंबर का स्क्वायर, ठीक है, और उसी का क्यूब, ये आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर x है ना, तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, ऐसे ऐसे पूरा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान 3 की बात करें 3 53 3 53 3 27, ऐसे 4 की बात करें 5 की बात करें 25, और ये 125, है ना, ऐसे 11 की बात करें तो 11 11 में 121, है ना, 11 11 में 121, और फिर इसमें 11 के 1331। तो ये मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, एकदम आपके जुबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है, एग्जाम में जब आप करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब आप जब करोगे ना तो आपको फील आएगा। अब जैसे मान लीजिए 8 की बात करें, अब 8 है तो 8 नहीं 64 स्क्वायर करने पे, मतलब 8 का स्क्वायर, है ना, जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया 64, और 8 का क्यूब किया तो कितना आएगा 512। तो बस ऐसे जुबान पे होना चाहिए, फट से, जैसे ही आप कोई बोले नहीं तुरंत आपका हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें आप एक बार अपने तरफ से लिख के उसको याद कर लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, कुछ
बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी बातें करते हैं कि नंबर में समेसन ऑफ एन क्या होता है, दिस दैट क्या, मैंने क्या लिख रखा है मैं बताता हूँ। अब देखिए हमने अभी तक क्या बात कर ली, एक बार समराइज़ कर लें, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि भाई नंबर क्या क्या होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। उसके बाद इसमें हम आगे बढ़े, है ना। तो हमने ये चेक किया कि भाई इवन नंबर का क्या है, ऑड नंबर का क्या है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या देखे, प्राइम नंबर का क्या है और को प्राइम का क्या है, कंपोजिट का क्या है ना। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई रेशनल नंबर क्या है और रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, पाई वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें है ना। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, वो क्या है, वो ये है कि आपके अगर पूरे रेशनल और इर्रेशनल मिला लें, है ना, रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो ये मिला के आपका पूरा का पूरा कौन सा नंबर बन जाएगा, जो आपका रियल नंबर रहता है ना, वो पूरा रियल नंबर ही है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर पूरा जोड़ मतलब देख लीजिए, सारे रेशनल नंबरों का समूह और इर्रेशनल नंबरों का समूह, यानी सारी परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिला के एक वास्तविक संख्या पूरा, है ना, कंप्लीट हो जाती है। वास्तविक संख्याओं के अंदर जितनी संख्याएं आती हैं उनको हम रेशनल और इर्रेशनल में बांट सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये जो है बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे थे समेसन ऑफ एन, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। समेसन ऑफ एन क्या है, जैसे मान लीजिए इनको बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग है, ठीक। समेसन ऑफ इसको ठीक है, योग, इसको समेसन से दिखाते हैं, ठीक है, समेसन से दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस दिस एन, यही है, इसका मतलब ये है। तो इसको हम इन शॉर्ट लिख देते हैं समेसन, ये समेसन का साइन होता है दोस्तों, ठीक है, एन, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखने का तरीका बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि ये है क्या, समझाऊंगा अभी। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे दिस, मान लीजिए मैं कहता हूँ 28 तक है सपोज। तो हम क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ एन, एन = 1 से लेके कहाँ तक, 28 तक, ठीक। यही बात है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? और कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा रहेगा, समेसन ऑफ एन लिखा रहेगा, वेयर एन = 28, बस यही लिख देगा यहाँ पे, एन = 28, ठीक है, एन = 28। तो ऐसा, अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, होता क्या है ना, छोटी छोटी बातें। तो अब एक चीज़ समझिएगा, ये क्या होता है ना, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पर एक एग्जांपल देखेंगे। समेसन ऑफ एन का फॉर्मूला होता है n + 1/2। क्लियर? ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? अब ये जब फॉर्मूला होता है तो इसमें क्या है, जैसे बात करें हम, मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 की बात करता हूँ, ठीक है। हम इसको जोड़ के देखते हैं, तो कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में करें, अगर इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में करें तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू देखिए, n और यहाँ पे n दो जगह n आ रहा है, हमने n हमारा कहाँ तक आया, 4 तक आया, तो हमने क्या किया, 4 + 1/2, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया। क्लियर है? अब ये छोटा सा था तब तो आपने कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ा हो रहा है कुछ, है ना, तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ बहुत लंबा डिजिट है, मान लीजिए 1000 तक है कुछ है, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल ये देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए समेसन ऑफ आपसे पूछ दे 1 to 7, चलिए 127, प्रथम n ऐसे स्टेटमेंट देगा, प्रथम 127 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, चलिए कि एडवांस लेवल पे हो, एकदम बच्चों जैसा तो पूछेगा नहीं, ऐसा पूछ देगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसा पूछ देगा। तो अब आप पहले तो अब फंसेंगे कहाँ पे, अगर आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ना जानते हो वहाँ फंस जाएंगे। उसके बाद कहाँ फंसेंगे, जब डिविजिबिलिटी कंडीशन नहीं जानते हो, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं ये लोग। तो अब जैसे इसकी बात करें तो हमने क्या पढ़ा, n + 1/2, तो मतलब 127 और 127 + 1/2, यानी 127 × 128/2, है ना। मैं बेसिक से लिख लूँ 127 × 64, ठीक है ये।
तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए भाई कैसे कैसे करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा है, जनरली क्या होता है, डिजिट तो पूछेंगे नहीं आपसे, आप गुणा भाग उसको थोड़ी कराना। यूपीएससी को आपसे बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं कराना होता है, या फिर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं कराना। वो बस आपसे बेसिकली दोस्तों ये क्या है ना, आपका एग्ज़ाम में जब होता है ना टेम्पोरामेंट, मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको इस बात का नॉलेज है कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड, आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है कि नहीं, बस इतनी सी बात है। यानी आपसे हो सकता है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए अगर मैं एग्जामिनर होता सपोज, तो मैं क्या करता, मैं आपसे ये बोल देता कि भाई 127 है, अब इनके प्रथम n संख्याओं का योग आने पे वो संख्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, बस इतना पूछूंगा मैं, है ना। तो अब 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो अब आपको ये थोड़ी देखना है कि भाई वो नंबर कितना आ रहा है फिर 8 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे, नहीं। आपने ये किया, आपका इतना आ गया ना, तो बस आप इसको 8 से देख लीजिए, तो 8 × 64 सीधे मिल गया, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ा। मैं बोलता 64 से डिवाइड होगा कि नहीं, या फिर मैं बोल देता 127 ही बोल देता सीधे सीधे। सोचिए अगर मैं 127 बोल देता, तो अब आप सोचते यार ये 127 आ तो रहा है, लेकिन बाकी की संख्या 126, 125, 127, जिसको नहीं पता अगर फॉर्मूला, है ना, मान लीजिए जिसको ये नहीं पता कि n+1/2 करने से होगा, तो वो कैसे करेगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं n² का। अब n² पे आते हैं। n² क्या होता है? n² होता है 1², 2², 3², दिस अप टू n²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों ये वाला है, इसको तो आप एकदम मतलब जुबानी याद कर लीजिए कि n+1, जैसे ही समेसन ऑफ n है तुरंत दिमाग में आए कि n+1/2, बस एकदम एकदम ऐसे दिमाग में आना चाहिए, है ना। उसी तरीके से जब समेसन ऑफ n² की बात करें तो तुरंत आना चाहिए n+1 2n+1 अपॉन 6। तो ये तो तब भी कम है, लेकिन समेसन ऑफ n आपको होना ही होना चाहिए याद। ठीक है, तो अब अच्छा इसमें क्या होता है समेसन ऑफ n में? समेसन ऑफ n में होता है, जैसे बस आपको फॉर्मूले में रख देना। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, इन्हीं की बात करता हूँ, चलिए 1² + 2² + 3² + 4², चलिए इन्हीं की बात करता हूँ। 1 4 9 और 16, तो 16 4 कितना हो गया, 30 हो गया, है ना, 30 हो गया। अब अगर फॉर्मूले में रख के देखें तो n की वैल्यू 4 है, मतलब 4 तक गया, देखिए ये है 4, यही हो गया आपका n, है ना। तो अब इसी जो 4 है, इसी को अगर यहाँ पे हम 4 रख दें, 4 + 1 और 2 × 4 + n+1 2n+1 अपॉन 6, तो 4 + 1 अपॉन 6 ये हो गया। तो 4 × 5 × 4 दूनी 8 1 9/6। अब ये काटा पीटी मचा दीजिए, काटा पीटी मचाएंगे तो ये 2 से गया 2, 3 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, देखिए आ गया। तो कहने का मतलब जब आप वैल्यू रखते हैं, अब आपको लग रहा हो कि सर ये तो जोड़ के ही कर लेता मैं, लेकिन अगर मान लीजिए n की वैल्यू ज़्यादा होती तब क्या करते हैं, है ना। तो ये बातें हैं छोटी छोटी। अच्छा, इसी तरीके से n³ है। n³ दोस्तों बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए n³ क्या है, ये होता है 1³ + 2³ + 3³ + दिस n³। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने समेसन ऑफ n का पढ़ा था ना, समेसन ऑफ n का क्या पढ़ा था, n+1 अपॉन 2 पढ़ा था। तो बस इसी का अगर आप स्क्वायर कर देंगे ना, तो यही आपका क्यूब का फॉर्मूला हो गया। समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यही आपका क्यूब का फॉर्मूला है, n+1/2 का स्क्वायर, ये है समेसन ऑफ n का क्यूब। ये मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोला? एग्जाम्पल समझाता हूँ, यानी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। जैसे आपको थोड़ा सा लिंक करना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे होता क्या ना, दिमाग में बर्डन कम होता है। पता चला दिमाग में आप बर्डन लेके बैठे हैं तो कैसे काम बनेगा, है ना। अच्छा जैसे देखिए क्या है, ये है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, या फिर चलिए 4 तक ले लिया 4 तक नहीं लेंगे, इसको 3 तक लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी हमको बस कॉन्सेप्ट समझाना है। 3 तक लिया तो ये क्या हो गया हमारा समेसन ऑफ n हो गया। और एक तरफ लेता हूँ 1³ + 2³ + 3³, ठीक। तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 27, है ना। तो कितना हो गया 36 हो गया, क्लियर है, 36 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 1 6। तो वही चीज़ है कि इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n+1 अपॉन 2,
ठीक है, तो वो हमारा आया वैल्यू 6। अब इसी का हमको स्क्वायर करना है तो ये मिल जाना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर किया, देखिए 36 मिल रहा है। सही है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं आपको फिर से अगर बताऊं कि जो हमारा 1 + 2 + 3 इसका स्क्वायर करेंगे, पूरे संख्या को जोड़ के जो स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 1³ + 2³ + दिस n³। अगर n तक है, अगर ये n तक है तो n³ तक जाएगा। क्लियर, यही चीज़ है। तो ये हमने पढ़ रखा है कि भाई n +1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर पूरा देखिए, ये स्क्वायर यहाँ पे उठा के मैंने लिख दिया स्क्वायर, और यही हमारा इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये बात हो गई। अच्छा, अब दोस्तों आगे बढ़ें, अगर 1 सेकेंड रब कर दूँ, तो हमने क्या क्या देख लिया, पहले हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि डिविजिबिलिटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं, बेसिक, जो आप में से दोस्त नहीं जानते हो उनको भी काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिला होगा, और डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपने ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं गौर किए होंगे, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इवन, ऑड, दिस दैट, प्राइम, को प्राइम, है ना। पाई वगैरह की बातें की थी हमने, को प्राइम नंबर की बातें की थी, रेशनल इरेशनल की बातें की थी, है ना। ये देखिए पाई वगैरह में, पाई वगैरह पे जो कर रखा हूँ। उसके बाद हमने कुछ ये जानने की कोशिश की भाई स्क्वायर और क्यूब रूट वगैरह, क्यूब वगैरह, है ना। उसके बाद ये मेन ये प्रथम n संख्याओं का योग, फिर n स्क्वायर की बात की, फिर n³ की बात की, और फिर हमने ये समझा कि ये जो इसका n संख्याओं का योग करके उनका जो स्क्वायर होगा और अलग अलग संख्याओं को क्यूब करके जोड़ेंगे तो दोनों संख्याएं सेम आएंगी, और वो फॉर्मूला हमने ये लिख रखा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। ठीक, ये दिस की पावर 2। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो डिविजिबिलिटी में बेसिकली हमको इससे आगे बढ़ने से पहले, डिविजिबिलिटी रिमाइंडर से पहले इनका आपस में क्या संबंध होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या होता क्या है, कुछ मतलब, है ना। हमने ये पढ़ रखा है, ये होता है भाज्य, भाजक, भागफल, और ऐसे कुछ बचता है ना लास्ट में, अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक, शेषफल। तो इंग्लिश में अगर बोलें तो, अगर इंग्लिश में बोलें तो ये आपने पढ़ रखा होगा ना बेसिक, आपने ये भी सुना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना, पढ़ रखा होगा। तो वही चीज़ है कि ये जो है अगर इंग्लिश में बोलें, डिविजर, डिविडेंड, कोटेंट, रिमाइंडर, ये सब रहता है। तो जैसे ये भाज्य बराबर भाजक गुण, तो ये जो क्या हो गया आपका, ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया डिवाइज़र। ठीक है, ये आपका हो गया कोटेंट, और ये रिमाइंडर हो गया, है ना, ये हो गया आपका कोटेंट। ठीक है, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो हमने क्या पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमने ये पढ़ रखा है, आपने आप जानते होंगे कि जो आप में से हिंदी मीडियम बचपन में याद करते थे, हम तो याद कर रखे हैं, हम तो दिमाग में रहता है कि भाज्य बराबर, हालांकि इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं, बट भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये तो ये बेसिक सा मेन फंडा है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये क्यों बेसिक सा मेन फंडा है, क्योंकि अब एक चीज़ आप समझिएगा, मैं इससे आपको डिविजिबिलिटी का काफ़ी कुछ चीज़ें बता दूंगा अभी बेसिक, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना है, बस आराम से करेंगे। अब देखिए क्या है, क्योंकि ये बेसिक्स अगर ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका आगे का फिर आप करेंगे ना तो बड़ा मज़ेदार होगा, आपका आपसे खुद ही होगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ समझिएगा, हमने क्या लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या पूछता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर है, यानी वो नंबर यही तो है, अगर इस नंबर को मान लीजिए वो कहता है कि n टाइम्स कर दिया, ठीक है, n टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो शेषफल भी तो आपका n टाइम्स हो जाएगा। शेषफल भी एक गुणे का साइन है, चलिए अच्छा n टाइम्स ही लिख देता हूँ, शेषफल भी आपका n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा कि अगर शेषफल भी n टाइम्स हो गया, जब नंबर n टाइम्स हो गया तो शेषफल भी n टाइम्स हो गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है
कि जो भाजक है, ये भाजक हम जब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, जब भाजक से डिवाइड किए तब शेषफल कुछ आया, लेकिन अगर शेषफल n टाइम्स हो गया तो इस जो n टाइम्स शेषफल है क्या पता इतनी बार चला जाए कि भाजक फिर से डिवाइड कर दे, है ना। तो लास्ट में हमको चेक करना होता है कि भाई ये n टाइम्स जो जा रहा है वो भाजक से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी समझा देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए रैंडम फ्रेम करता हूँ, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 3 से कोई नंबर 3 नहीं 13 ले लीजिए, 13 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 13 मान लीजिए 80 है, ठीक है, 80 है, ठीक है। तो 80 ले लिया। अब 80 जब ले लिए, ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई 13 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। क्यों? क्योंकि 78 बार जा रहा है, मतलब 13 छंग 78, है ना। 78 तक तो पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन बचा कितना रिमाइंडर हमारा 2। अब क्या बोलेगा क्वेश्चन में, अब देखिए ध्यान समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इस नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया सकता है क्या नहीं। मान लीजिए हमको 80 नहीं दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए बस दे दीजिए कोई संख्या है, उसको 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। अगर उसी संख्या का 10 गुना, ठीक है, 10 टाइम्स 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बस इतनी सी बात है। तो हमको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। हमसे क्या बोला कि भाई पर्टिकुलर नंबर है, हमको पता नहीं कि वो 80 है कि 50 है कि 100 है, कितना है। हमको बस ये बोला कि अगर उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। लेकिन अगर उसी नंबर का 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो बोल रहे कि बताइए जब 10 गुना उसके नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हमारा रिमाइंडर 10 टाइम्स हो गया, उसको भी हम 13 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे इसको 13 से डिवाइड किया तो वैसे इसको भी 13 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 को 13 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, 13 छंग 78, 13 7 91, 7 91, मतलब 13 गुणे 7 प्लस 9, मतलब 91 प्लस 9, मतलब समझ रहे हैं, 91 बार तो पूरा चला गया, 9 रिमाइंडर बचा, ठीक है। पहले कितना रिमाइंडर बच रहा था, 2 गुना, मतलब 2 बच रहा था, है ना। उसके बाद जब नंबर को जो है 10 टाइम्स कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9। क्लियर, ये बात है छोटी छोटी। तो इन चीज़ों को अगर आप शुरू से ध्यान दे के चलेंगे तो समझने में बड़ा आसान हो जाता है। अब हमारे क्वेश्चन जब बनेंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाए, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यानी अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम, या फिर विभाज्यता के रूल कह लीजिए, विभाज्यता की जांच कह लीजिए, है ना। भाई किस लिए हम कर रहे हैं, उसको जांचने के लिए, भाई विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें, डिविजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, इसमें हम ये चेक करेंगे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर है ना, वो अगर विभाज्य हो रहा है तो 2 से विभाज्य होने की क्या कंडीशन है, 3 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या है, 4 से विभाज्य होने की, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ऐसे, ठीक है। इनको हमको चेक करना है। क्लियर। तो चलिए, अच्छा इसको कल करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमको लगता है कि अगर इसको मैं करने बैठूंगा तो समझाते क्योंकि इतने नंबर हैं तो सब में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद कल आने वाले लेक्चर में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर वगैरह का थोड़ा सा है, यूनिट प्लेस की बात करूंगा मैं, ठीक है, इकाई का नियम, ठीक है, यूनिट प्लेस का बात करूंगा। तो इकाई का अंक की बात करेंगे, है ना, यानी यूनिट प्लेस, और बात करेंगे जो फ्रैक्शन वगैरह जो हमारे रहेगा, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको अगर मैं ब्रीफ करूं तो हमने क्या क्या चर्चा कर ली। यहाँ पे हमने बात किया था ना, हाँ ये देखिए हमने टाइप ऑफ नंबर वगैरह पे बात कर लिया, है ना, उसके रिलेशन पे बात कर लिया, डिविजिबिलिटी रूल की बात हम करेंगे, रिमाइंडर की, और यूनिट प्लेस की बात करेंगे। और उसके अलावा हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखी, है ना, फ्रैक्शन पे बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है।
तो उन पे हम जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में चीज़ें कहाँ पे दिक्कतें करती हैं। मेन हमारा डिविजिबिलिटी का ही है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब जैसे अगर आप पीसेस का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे कुछ कुछ बहुत बेसिक रहता है कि बताइए इसमें से कौन सा सम संख्या है, किसमें कितना जीरो आएगा, क्या आएगा, दिस दैट, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन पे हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।